को योगी आदित्यनाथ मानता ही नहीं, मैं तो हमेशा ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूँ, क्योंकि उसमें योगी का मुझे एक भी लक्षण नहीं दिखता और ढोंगी के सभी लक्षण दिखाई देते हैं। आज भी डंके की चोट पर कहता हूँ कि यूपी का सबसे बड़ा माफिया डॉन राजा भैया है, अतीक अहमद नहीं है, भले ही गोदी मीडिया उसको कितना बड़ा भी दिखाए। जमानत पर छूट गया, और यदि इतने बाबा इनकाउंटर वाले हैं तो ज़रा आशीष मिश्रा का इनकाउंटर करा के दिखाएं मुझे कि योगी आदित्यनाथ का अपना भी काफ़ी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। और पहले इसका नाम दिनेश सिंह बिष्ट था, बाद में इसने अपना नाम योगी आदित्यनाथ रख लिया। अपराध जगत का बेताज बादशाह अतीक अहमद हुआ करता था और यूपी में उसका साम्राज्य चलता था। अतीक अहमद के बिना वहां पे एक पत्ता तक नहीं हिलता था, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त के मार से चारों खाने अतीक अहमद चित हो गया। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे पूरे घटनाक्रम को लेके, जहां कुछ राजनेता इसका विरोध भी कर रहे हैं और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जो सत्ता का काम कानून को हाथ में लेने का नहीं है और ये जो कार्रवाई की गई है वो कहीं से भी सही नहीं है। तमाम चीजों को समझेंगे। सर, आपके कार्यकाल की बात कर ली जाए तो कई केस आपने ऐसे देखे होंगे बिहार में, जिस प्रकार से कई ऐसी घटना भी होती होगी, तो लेकिन जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, ये इनका दूसरा कार्यकाल है। और अतीक अहमद की बात कर ली जाए तो एक गली का गुंडा, उसके बाद विधायक, सांसद और उसके बाद गैंगस्टर, ये पूरा सफर रहा अतीक अहमद का। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद लगातार माफियाओं पे कहा जाए कार्रवाई की जा रही है। क्या लगता है कि जब प्रशासन में इस तरह की कार्रवाई कब होती है? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं तो उसको योगी आदित्यनाथ मानता ही नहीं, मैं तो हमेशा ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूँ, क्योंकि उसमें योगी का मुझे एक भी लक्षण नहीं दिखता और ढोंगी के सभी लक्षण दिखाई देते हैं। सिर्फ भगवा कपड़ा पहन लेने से कोई योगी नहीं हो जाता, पहली बात। और मैं दर्शकों को बता दूं कि योगी आदित्यनाथ का अपना भी काफ़ी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है ना। इसने गोरखपुर में खूनी दंगे कराए थे और इसका एक संगठन था हिंदू युवा वाहिनी, उसके द्वारा ये दंगे करवाता था। और पहले इसका नाम दिनेश सिंह बिष्ट था, बाद में इसने अपना नाम योगी आदित्यनाथ रख लिया। और इसका मतलब पूरी जो राजनीति है इसकी गुंडागर्दी और माफियागिरी पर आधारित है। पहली बात मैं ये कह रहा कि योगी आदित्यनाथ की गोदी मीडिया में खासकर बहुत वाहवाही हो रही है कि बाबा ने ये किया, बाबा ने वो किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो है, जो भी करता है वो जातीय आधार पर करता है। मैं दर्शकों को बताऊं कि यूपी का सबसे खूंखार माफिया डॉन है राजा भैया, है ना, जिसको कुंडा का गुंडा भी कहते हैं, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। जब मायावती सीएम थी तो उसने राजा भैया पर पोटा भी लगाया था और बिल्कुल राजा भैया को रगड़ दिया था। पोटा जो आतंक विरोधी कानून था, अब तो खत्म हो गया है। मायावती जब मुख्यमंत्री थी यूपी की, हाँ, तब राजा भैया पर पोटा लगाया गया था। मुझे लगता है ये सन 2001 की बात है। और उसके बाद राजा भैया को बिल्कुल रगड़ दिया गया था। लेकिन इसके समय में, आदित्यनाथ के समय में, राजा भैया को पूरा सरकार का सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। इसलिए मिला हुआ है क्योंकि आदित्यनाथ और राजा भैया दोनों एक ही जाति से आते हैं, दोनों राजपूत हैं, जिसको यूपी में ठाकुर कहते हैं, दोनों राजपूत है। आदित्यनाथ उर्फ दिनेश सिंह बिष्ट भी राजपूत है और राजा भैया भी राजपूत है। तो जातीय आधार पर राजा भैया को यूपी सरकार का पूर्ण संरक्षण मिल रहा है। इसी तरह एक दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ कि केंद्र में एक गुंडा है यूपी का, अजय मिश्रा टेनी। अजय मिश्रा टेनी अभी गृह राज्य मंत्री है भारत सरकार में। अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को कुचल दिया था सर, यही? हाँ, वही मैं रहा। आशीष मिश्रा ने एक 1.5 साल पहले यूपी में ही, उत्तर प्रदेश में ही, लखीमपुर खीरी में अपने जीप से 4-5 किसानों को कुचल के मार डाला था। और वो आशीष मिश्रा चूंकि भाजपाई है, राम भक्त है, इसलिए अभी छुट्टा घूम रहा है। उसको यूपी पुलिस कभी इनकाउंटर नहीं करेगी। बेटे की तो गिरफ्तारी हुई थी सर, फिर वो जमानत पर छूट गया ना, जमानत पर छूट गया। और यदि इतने बाबा इनकाउंटर वाले हैं तो ज़रा आशीष मिश्रा का इनकाउंटर करा के दिखाएं मुझे, है ना। तो यूपी में जो भी चल रहा है वो मतलब जातीय आधार पर हो रहा है, गैर कानूनी काम हो रहे हैं। और आदित्यनाथ ने पूरी तरह से जो वहाँ के राजपूत जाति के जो अपराधी हैं उनको पूरी तरह से मतलब संरक्षण दे रखा है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। पूरे घटनाक्रम की बात कर ली जाए, आपको याद होगा उमेश पाल की जिस प्रकार से हत्या
अतीक अहमद तो देखिए, मतलब उमेश पाल की हत्या हुई थी, गलत था। उस जो भी उसमें दोषी था उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी, फांसी पर लटका देना चाहिए था। लेकिन न्यायालय के माध्यम से, आपको याद होगा अजमल कसाब नाम का एक आतंकवादी बम्बई में गिरफ्तार हुआ था, बम्बई आतंकी हमले में। उसको भी पुलिस ने जिंदा पकड़ लिया था, लेकिन पुलिस ने उसको फर्जी मुठभेड़ में मारा नहीं। पूरी न्यायिक प्रक्रिया 2-4 साल तक चली और तब उसको न्यायालय से दंड मिला और तब उसको फांसी पर लटकाया गया। तो एक सभ्य समाज में एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए जो यूपी में अभी कर रहे हैं कि कोई राजपूत अपराधी है, राजा भैया है तो उसको टच मत करो, कोई ब्राह्मण अपराधी है, आशीष मिश्रा है तो उसको टच नहीं करो, और कोई अल्पसंख्यक समुदाय से आता है तो फर्जी मुठभेड़ करा दो। ये जो जाति धर्म के नाम पर फर्जी मुठभेड़ यूपी में हो रहा है, ये चिंता की बात है। लेकिन सर, आप खुद आईपीएस रहे हैं, कई जिलों में एसपी भी रहे हैं, लंबा अनुभव रहा है और कई बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ आपने भी कार्रवाई की है, आप भी टारगेट पे रहते थे। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यूपी पुलिस का जो तर्क है वो पूरी तरह से मनगढ़ंत है? एकदम मनगढ़ंत है। देखिए, मैं खुद इतने जिलों में एसपी रहा और जहां भी रहा माफिया से लड़ता रहा। क्या प्रक्रिया रहती है जब इस तरह की? अभी भी मैं माफिया से ही लड़ रहा हूं, लेकिन कभी मैंने गैर कानूनी काम नहीं किया। यूपी पुलिस, जो आपको याद होगा विकास दुबे वाली बात, विकास दुबे यूपी पुलिस का, यूपी का एक क्रिमिनल था जिसने, वही बात मैं कर कान ये है, उसमें भी एक मनगढ़ंत कहानी बता के करी कि गाड़ी पलट दी गई, ये करी गई, होगा इनकाउंटर, होगा इनकाउंटर, होगा इनकाउंटर, और हो गया इनकाउंटर। ये कौन मजाक है? लेकिन एक बात ये भी है सर कि विकास दुबे का भी इनकाउंटर हुआ, फिर अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर हुआ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाबा एक जाति को टारगेट करते, तो विकास दुबे का भी इनकाउंटर ये दर्शाता है ना कि अपराधियों के खिलाफ है योगी आदित्यनाथ। विकास दुबे का इनकाउंटर इसलिए हुआ क्योंकि वो एक ब्राह्मण सरगना था जो राजपूत अपराधियों को चुनौती देने लगा था। देखिए, बात समझिए, इसकी जो पूरी राजनीति है, आप यूपी में भीम आर्मी का उदय क्यों हुआ? भीम आर्मी का नाम 3-4-5 साल पहले तक कोई नहीं जानता था। ये जो चंद्रशेखर आज़ाद की भीम आर्मी है, इसका उदय इसलिए हुआ क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ सीएम बने उसके बाद वहाँ राजपूत गुंडों ने यूपी में मतलब नंगा नाच शुरू कर दिया, और उसकी प्रतिक्रिया में भीम आर्मी का उदय हुआ। तो जब से आदित्यनाथ सीएम बने हैं यूपी में, राजपूत अपराधियों को, जिसको ठाकुर, बिहार में तो ठाकुर कहिएगा तो बिहार में तो हजाम को लोग ठाकुर कहते हैं, लेकिन यूपी में राजपूत को ठाकुर कहा जाता है। ये बिहार और यूपी का एक फ़र्क है। तो यूपी में जो ठाकुर अपराधी हैं, जिसमें मैंने राजा भैया का उदाहरण दिया, तो उनको पूरी तरह से छूट मिली हुई है। इसके पहले भी आपको याद होगा कुलदीप सेंगर, एक ठाकुर विधायक था भाजपा का, जिसने ये किया था, उन्नाव रेप केस में उसका नाम आया था। कितना समय तक उसको आदित्यनाथ बचाते रहा। बाद में जब उस पीड़िता ने कहा कि मैं आत्मदाह कर लूँगी, तब जाके ये हुआ, मतलब उस पर केस हुआ। तो ये जो भी हो रहा है यूपी में, मैं आज भी डंके की चोट पर कहता हूँ कि यूपी का सबसे बड़ा माफिया डॉन राजा भैया है, अतीक अहमद नहीं है। भले ही गोदी मीडिया उसको कितना बड़ा भी दिखा दे, गोदी मीडिया तो टीआरपी के लिए कुछ भी दिखा देगा, लेकिन यूपी का आज भी में भी सबसे बड़ा माफिया डॉन राजा भैया है, रघुराज प्रताप सिंह है, जिसको कुंडा का गुंडा कहते हैं क्योंकि वो कुंडा का विधायक है, कुंडा का गुंडा है। लेकिन उसके खिलाफ आदित्यनाथ जाति के वजह से कोई एक्शन नहीं लेता है। सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे, कई जिलों के एसपी भी रह चुके हैं, पुलिसिंग का एक लंबा अनुभव है, उसे सीधे तौर पे निराधार बताया। और अमिताभ दास ने कहा कि यह तमाम नाट्य रूपांतरण है, मनगढ़ंत कहानी जो पुलिस है वो रच रही है, और जिस प्रकार से लगातार यूपी में जो तमाम गुंडे हैं उनका संरक्षण सरकार को है, और योगी आदित्यनाथ कई ऐसे माफियाओं को हमेशा बचाने का भी काम कर रहे हैं।